हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में आपको वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्यूब रूट्स सिखाया था, मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी दो नंबर्स के बीच में। इसमें हमारा जो है पहला टॉपिक होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। गाइस, ये जो ट्रिक्स हैं ये आपके किसी भी एग्ज़ाम आप जो भी देंगे, आप हर एक एग्ज़ाम में इसे यूज़ कर सकते हैं और ये आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव होगा। इसमें आपका टाइम सेव होने से आपको भी पता है कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो आइए हम अपना जो पहला है ट्रिक वो देखते हैं। वैदिक मैथ्स में हम जो पहला करने जा रहे हैं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आइए गाइस, इसमें भी हम बहुत कुछ है सीखने के लिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। गाइस, इसमें बेसिकली हमको करना क्या है, इसमें हमें जो मिक्स फ्रैक्शंस दी होंगी हमें उनको सब्ट्रैक्ट करने में जो ट्रिक्स होती हैं वो देखनी है क्या क्या होंगी। जो बेसिक मेथड है ये करने का वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। जो हम बेसिकली करते हैं वो कैसे करते हैं। 5 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3/4 विच इज़ इक्वल टू 5 minus 15/4 equals 5/4 and 1/4। गाइज, ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड जो हम बेसिकली करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये ट्रिक कैसे यूज़ होती है। मैं इसको ऑफिसर्स ट्रिक बोलता हूँ। काफ़ी अच्छी और स्मार्ट ट्रिक है ये। सी, मेरे को दिया क्या हुआ है, मेरे को ये दिया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा हल्का सा मॉडिफाई करके लिख दूँ 4/4। गाइस, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं 4 को 4 से क्रॉस कर दूंगा तो वो मेरे पास अल्टीमेटली 4 + 1 = 5 ही हो जाएगा। इसको मैं माइनस करता हूँ 3 × 3/4। फ्रैक्शन से करेगा, होल नंबर से करेगा। 3 - 4 - 3 = 1। 3 - 4 1/4। गाइस, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जल्दी हो गया है हमारा। ट्रिक यूज़ करने के बाद ये काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। आप देख सकते हैं। अगर मैं और भी देखूं, मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ 4 - 1 2/3। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है वाया ट्रिक, मैं कैसे करूँगा 3 3/3 - 1 2/3 which further equals to 3 - 1 2 1/3। दैट वुड बी आवर आंसर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये कैलकुलेशंस कितनी जल्दी हो रहे हैं। अगर मैं देखूं, ये किसी भी सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल है करना ट्रिक को। ये तो छोटे छोटे नंबर्स में कर रहा था मैं। अगर मैं एक बड़ा नंबर चूज़ करूं 99 - 92 3/7। अगर मैं इसको करूं तो मैं बेसिकली कैसे करूंगा 98 7/7 - 92 3/7। आप देख सकते हैं मैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से काटूंगा और होल नंबर को होल नंबर से। 98 - 92 6। 7/7 - 3/7 कम्स आउट टू बी कितना आएगा 4/7। तो ये गाइस हमारा आंसर निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है जो हमें टाइम सेविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगी। अगर मैं आपको देखूं, अगर मैं एक और कराऊँ, एक लास्ट एग्जांपल 237 - 200 5/11। तो गाइस, इसका आंसर कितना आना चाहिए। अगर मैं देखूं, इसका आंसर होगा 236 11/11 - 200 5/11। और ये आंसर कितना निकलता है 236 - 200 36। 11 - 5 6/11। गाइस, ये हो गया हमारा आंसर।
जो हमें चाहिए था बेसिकली और निकलना भी चाहिए था। तो मैं आपको अभी एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ, गाइस ध्यान से देखिएगा उस ट्रिक को। और वो ट्रिक जो आती है वो है स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। जो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं लाइक 10 से लेके 99 तक, अगर हमें उनके स्क्वायर्स निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो आप ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब गाइस इसमें हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बेसिकली जो हमने करना है वो हमें आपको इस ट्रिक में पता चल जाएगा बड़ी ही आसानी से। अब आप देखेंगे कि लाइक मेरे को 24 का निकालना है। आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी इजी वन। ये टफ़ नहीं है क्योंकि 25 का सबको पता होता है कि कितना है, तो 24 का निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं सीधा देखूं तो कोई भी कर लेगा 24 इंटू 24 करके, लेकिन अगर मैं ट्रिक यूज़ करूँगा इस, तो ट्रिक ये है, पहले तो मैं 24 को लिख दूँगा एज इट इज़ 2 4। उसके बाद जो ये 2 है ऊपर, मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा 2। अभी इन तीनों को मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसका आंसर कितना आएगा, 4 2 8 2 16। अभी इसके बाद जो ये 24 का मैंने 2 4 लिखा था, इसको मैंने स्क्वायर करना है। इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो ये कितना होगा, 2 ज़ा 4 और ये कितना होगा 4 4 16। और जो ये 16 मैंने लिखा था इसको मैं अभी यहाँ पे ऐड करूँगा। ओके, लाइक 1 6। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम ऐड करेंगे इसको तो पहला डिजिट छोड़ के स्टार्ट करना है ऐड करना, यहाँ पे कभी भी मत ऐड करना। ये ट्रिक का रूल है एक। जब मैं ऐड करूँगा इसे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 6 + 1 7, पीछे 6 4 + 1 5। गाइस आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आपको कैलकुलेटर पे भी 576 मिलेगा। तो ये था बेसिकली ट्रिक। मैं आपको और एग्जांपल्स अगर मैं ट्राई करूं तो देखते हैं आइए। तो मैं देखता हूं, अगर मैं करूं 82, मैं 82 की करने वाला हूं अभी। तो आप उसकी देखिएगा कि आप ट्राई कर सकते हैं चाहे अभी के 82 का कितना होगा। मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। 82 का स्क्वायर हमको पहले क्या करना है, एज इट इज़ लिखने हैं। 8 को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, जो ऊपर स्क्वायर है उसको हम यहाँ पे लिख आएंगे और इन सब को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है कितना आएगा। 2 2 ज़ा 4 8 ज़ा 32। अब मैं देखूँ जो मैंने 82 लिखा था इसका मैंने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके मैं यहाँ पे इनको लिख दूँगा। अब मैं 8 का स्क्वायर करूँगा तो होगा 64। 2 का स्क्वायर करूँगा 4। गाइस एक चीज़ और याद रखना कि ये जो नंबर्स मैं लिख रहा हूँ 64 एंड 4, ये हमेशा 2 डिजिट नंबर्स होने चाहिए। लाइक 4 को मैं 2 डिजिट में कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं एस 04 भी लिख सकता हूँ। अब ये मेरे पास 2 डिजिट टाइप बन चुका है। अब आप देखेंगे ये जो 32 था इसको मैंने भी यहाँ पे ऐड करना है। रूल आपको याद होगा कि फर्स्ट डिजिट में ऐड नहीं करना है, स्टार्टिंग से फर्स्ट में ऐड नहीं करना है, सेकंड डिजिट से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3। सो जो मेरा आंसर होगा वो होगा 4 2 7 6। गाइस ये मेरा आंसर होगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक और दिखाऊं कि यार एक और करना है, तो रूल तो आपको एक पता चल ही गया है कि फर्स्ट डिजिट जो होगा उसको छोड़ना है। और दूसरी बात,
ये जो नंबर्स होंगे ये हमेशा 2 डिजिट्स में होने चाहिए, सिंगल डिजिट में कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंगल डिजिट में कर रहे हैं तो आप एक बात तो हमेशा याद रख के चलिएगा कि सिंगल डिजिट में आपका आंसर नहीं आएगा। अभी देखिए आप, मैं 56 का स्क्वायर करने वाला हूँ, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? लेट्स सी। पहले मैं लिखूँगा 5 एज इट इज़ 6, जो ऊपर वाला स्क्वायर था उसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा 2। अब ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 60। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? इनके स्क्वायर्स। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अभी मुझे इसमें ऐड करना है 60। 60 मैं इसमें ऐड करूँगा तो इसका आंसर कितना होगा? 3613। गाइस ध्यान से देखिएगा, 3136 इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी चेक करेंगे तो भी आपको इसका आंसर यही मिलेगा। अगर मैं और देखूं, वन मोर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक और एग्जांपल, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर मैं 74 देखूंगा, इस 74 का स्क्वायर, सो व्हाट वुड बी दैट? लाइक सी 7 multiplied by 4 multiplied by that power 2, it would be 56. Now doing the squares, 49 16, अब इसमें ऐड क्या करना है? 56 5 6। सो अभी इसका आंसर कितना होगा ये देख लेते हैं। 6 7 4 5। गाइज ये अभी इसका जो है एग्जैक्ट आंसर है कि भाई जो हम कैलकुलेटर में आंसर निकालेंगे वो कितना आएगा, वो आंसर यही होगा जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा गाइस कि ये ट्रिक कैसे होगा। अभी मैं आपको एक और दिखाने जा रहा हूँ जो है बेसिकली उस ट्रिक में मैं क्यूब्स निकालूंगा, ट्रिक्स टू फाइंड द क्यूब। वो ट्रिक ध्यान से देखना कैसे हो रही है, क्योंकि वो ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ट्रिक्स टू फाइंड द क्यूब, ध्यान से देखना गाइस। ट्रिक टू ट्रिक्स टू फाइंड क्यूब। गाइस अभी आप ध्यान से देखो कि मैं बहुत ही सिंपल सी स्टार्टिंग करूँगा। इसके रूल्स दो हैं, दो तरीक़ों से मैं करूँगा। रूल्स अभी काफ़ी हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता जाऊँगा। पहले मैं उन नंबर्स का क्यूब निकालूँगा। फर्स्ट वन, नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नंबर्स स्टार्टिंग विद 1। नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 11 1 12 13 14 15 16 17 एंड इट गोज़ ऑन। अगर मैं देखूं, पहली एग्जांपल देखते हैं हम कि ये करना कैसे है। 12 इसका क्यूब, अभी हमको ये देखना है कि 12 का क्यूब कितना होगा। आप गाइस चाहो तो 12 का क्यूब पहले ही कैलकुलेटर से या अपने मोबाइल में निकाल के रख सकते हैं कि ये होगा कितना, और उसके बाद हम करेंगे ये ट्रिक। ये ट्रिक बड़ी ही सिंपल है, अभी ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। स्टार्टिंग एज इट इज़ 1 को ऐसे लिख लो, फिर 12 का 2, लाइक 1 2। अभी द ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले मैं इसका स्क्वायर लिखूँगा, इसका स्क्वायर, उसके बाद मैं इसका क्यूब लिखूँगा, दैट इज़ 8। आपने इतना देख लिया है। अभी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बीच वाले दो हैं 2 और 4, इन दोनों का मैं नीचे इनके डबल करके लिख दूंगा, दैट इज़ 2 का डबल 4, 4 का डबल 8।
आप इसको मैं एज ए 2x लिख रहा हूँ, दैट इज़ इनका डबल। सो अभी इन सब को हमें क्या करना है, इन सब को हमें ऐड करना है। 8 2 गाइस, अगर 8 + 4 12 हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और 1 जो है ऊपर कैरी ओवर करूँगा। 1 4 2 6 + 1 7 एंड 1। आप देख सकते हैं इसका आंसर 1728 होगा। अगर आप चेक भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं अगर देखूं कि 14, अभी मैं 14 का क्यूब निकालने जा रहा हूँ। अभी हमको ये देखना है कि 14 का क्यूब कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, 1 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, अभी 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब कितना होगा 64। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, दैट इज़ स्क्वायर एंड दैट इज़ क्यूब। इसका मैं भी डबल करके लिखूँगा 8, इसका डबल करूँगा 32। अभी गाइस मुझे इस सब को ऐड करना है। तो ऐड जब मैं करूँगा, ये 64 है तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 64 का मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लिखूँगा और जो मेरा 6 है वो ऊपर कैरी ओवर होगा। हेयर 32 + 6 48, 48 + 6 54। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लिखूँगा और जो मेरा 5 होगा वो यहाँ पे मैं कैरी ओवर कर दूँगा। सो 8 + 4 + 5 दैट विल बी 17। तो मैं यहाँ पे 7 लिखूँगा और जो मेरा 1 होगा यहाँ पे कैरी ओवर होगा। 1 + 1 2। सो जो मेरा आंसर आएगा एंड में वो होगा 2744। समझ तो आप गए होंगे कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो और भी निकाल सकता हूँ, लाइक 1 मोर कर रहे हैं हम, 13 का कर रहे हैं। अगर मैं 13 का क्यूब निकालूँ तो गाइस, अगर मैं फास्ट निकालना चाहूँ तो कैसे होगा, 1 3 9 27, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। सो अभी आंसर कितना आएगा, 27 का एज इट इज़ 7, 2 कैरी ओवर, 29 2 कैरी ओवर, 9 11 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2। ये है मेरी फास्ट कैलकुलेशन। आप देख सकते हैं कितना आया है, 2197। ये जो मेरा है एग्जैक्ट आंसर है। ये आप समझ चुके हैं अभी जो ट्रिक है कि अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं उसे कैसे करूँगा। अभी मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ ट्रिक कि आपको ये कैसे करनी है, बस आप ध्यान दीजिएगा। अभी दूसरी ट्रिक है कि अगर नंबर 1 पे एंड हो रहा है, ट्रिक नंबर 2, इफ़ नंबर एंड्स विद 1। ट्रिक नंबर 2, numbers ending with 1। अभी ये कैसे करेंगे, इस ट्रिक बिल्कुल ही सेम है, पूरी सेम नहीं है, मतलब लॉजिक हम सेम यूज़ करेंगे, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। पहले मैंने देखो 12 का किया था, अब मैं 21 का करने जा रहा हूँ। सो ध्यान दीजिएगा, ट्वेंटी वन का क्यूब। अब ये कैसे होगा, ध्यान में रखिएगा, ये पहले मैंने लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहा था क्यूब्स, अब मैं राइट से ही करूँगा। 1 एज इट इज़, उसके बाद 2, उसके बाद 2 का स्क्वायर, 4, उसके बाद आएगा 2 का क्यूब दैट इज़ 8। अब मैं जो आगे करूँगा वही सिंपल, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, और जो बीच वाले 2 बचेंगे इनका नीचे हमको डबल करके लिखना है, लाइक आई एम डूइंग हेयर। और अभी गाइस कुछ नहीं करना है, जैसे पीछे कर रहे थे, इनको बस ऐड करना है। 1 4 + 2 6, 8 4 12, 2 कैरी 1, 9 2 8 9 2 6 1। जो मेरा आंसर आएगा वो होगा 92
6 1। गाइस आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे करनी है ट्रिक। बात ये है कि जो 1 से स्टार्ट हो रहा था उसको मैं लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहा था, लाइक ये 1 यहाँ पे था। अभी जो 1 पे एंड हो रहा है तो मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, राइट से स्टार्ट करते हुए इस साइड जाना है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, मैं नेक्स्ट जो करने वाला हूँ 31 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा, 1 को एज इट इज़ लिख रहे हैं, देन 3, उसके बाद 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, उसके बाद हम 3 का क्यूब लिखेंगे, दैट इज़ 27। और हमें आगे क्या करना है आपको पता है, इसको और इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, और जो हमारे पास 3 और 9 है इनका डबल करके नीचे लिखेंगे, दैट इज़ 6 एंड 18। ये लिखने के बाद हमें इन सबको ऐड करना है, 1 9 18 + 9 27 का हम 7 लिखेंगे और 2 कैरी ओवर होगा, 27 + 2 दैट इज़ 29। गाइस आप चेक करेंगे मोबाइल में तो आंसर होगा आपका 29791। यही आंसर आपको आपके मोबाइल में भी मिलेगा विदाउट एनी डाउट। एक लास्ट एग्जांपल और करने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको समझा के किए थे कि कर कैसे रहे हैं। अभी आप गाइस टाइम नोट करना कि अगर मैं यही ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना क्विक निकलता है। लाइक देखिए मैं 41 का करने जा रहा हूँ क्यों, तो जल्दी जल्दी हम कैसे करते हैं, 1 4, अभी 4 का स्क्वायर 16, देन क्यूब 64, इन दोनों को एज इट इज़ छोड़ दिया, इसका मैं डबल कर रहा हूँ 8, इसका डबल कर रहा हूँ 32। अब देख रहे हैं कितनी तेज़ हो रहा है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, कैरी ओवर होगा 1, यहाँ पे 9 आएगा, कैरी ओवर होगा 4 एंड दैट वुड बी 68। आप देख रहे हैं जस्ट इन सेकेंड्स मैंने ये आंसर निकाल दिया है। आप गाइस समझ चुके होंगे कि क्यूब्स निकालने कितने आसान हो गए हैं ये 2 ट्रिक्स से। मैं आपको और भी ट्रिक्स बताऊंगा, ये लिमिटेड हैं क्यूब्स निकालने के लिए, और भी काफ़ी हैं मेरे पास। लेकिन अगर आप ये ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ ये यूज़ करेंगे वैदिक मैथ्स की, तो आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बचेगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं टाइम बचाने के लिए। गाइज नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ और अच्छी सी ट्रिक्स लेके आऊँगा, अच्छी सी आपको बताने के लिए, जो आपको और भी हेल्प करेंगी आगे। टिल देन थैंक यू।